अस्सलामुअलैकुम, मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। अच्छा, आज की जो वीडियो है इसका रीज़न एक फ़ोन कॉल है कि भाई मेरे क्लाइंट एक मुझसे पूछ रहे हैं कि बैगेज रूल्स में कोई चेंजेस आए। तो दो चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। अब जो एफबीआर है वो बहुत तेज़ी से बहुत फ्रीक्वेंट उनके यहाँ चेंजेस आ रहे हैं। तो वो गालिबा इस एस आर ओ 2028 की बात कर रहे थे, जो एक प्रपोज किया था अमेंडमेंट। एक पुराना एक एस आर ओ 666 था, जो 2006 का एस आर ओ था बैगेज रूल के हवाले से। तो एफबीआर ने एक प्रपोज किया था एस आर ओ 2028, जो कि 6 दिसंबर को किया था। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि $1200 से ज़्यादा की कोई चीज़ पैसेंजर जो है वो नहीं ला सकेगा। ये एक कन्फ्यूजन था। एक्चुअली वो बात कर रहे थे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कमर्शियल कोई सैंपल लेके गए कि जी जिसकी कोई कमर्शियल क्वांटिटी या वैल्यू हो, उस चीज़ को लोग लेकर अपने साथ आ जाया करते थे। तो उसको रोकने के लिए ये एस आर ओ जो प्रपोज किया था एफबीआर ने, इसका ताल्लुक पर्सनल बैगेज से या पर्सनल गिफ्ट से या उनसे नहीं है। तो ये वाजे बिल्कुल कर दूं मैं दोबारा से कि पर्सनल यूज़ और गिफ्ट जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है, और एक कमर्शियल वैल्यू की कोई चीज़ लेकर आ रहा है तो उसको इस एस आर ओ के थ्रू रिस्ट्रिक्ट किया है, लिमिट किया है $1200 के ऊपर। अदरवाइज कोई ऐसा इशू बैगेज में नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो है ये कोरिलेट करती है एफबीआर की एक और अटेम्प्ट से जो उन्होंने 15 दिसंबर को किया था। और वो ये था कि फेसलेस कस्टम की बात हो रही थी, फेसलेस कस्टम असेसमेंट की बात हो रही थी। आपको पता है, सबको पता है कि कस्टम के अंदर जो असेसमेंट है वो मैनुअल होती है। एक ऑफिसर जाके असेस करता है और उसके अंदर बहुत सारी फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, और वहीं कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी आ जाते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये अब तय हुआ 15 दिसंबर से ऑनवर्ड के भाई अब जो है जो कस्टम होगा वो सेंट्रल अप्रेजिंग यूनिट पर हो जाएगा, जिसे CAU कहते हैं। तो फेसलेस कस्टम असेसमेंट FCA की टर्म ये यूज़ करते हैं इसके अंदर। उसके ऊपर इनकी बड़ी एक इनका ख्याल ये है और बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि इससे बड़े फ़ायदे होंगे और इससे फास्ट हो जाएगा प्रोसेस। और इससे जो है सबसे ज़्यादा तो अहम बात यह कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंसी आएगी। और अब जो मैं फॉलो कर रहा था कस्टम का जो न्यूज़ लेटर है उसको, और दूसरे जो इंफॉर्मेशन के टूल्स हैं हमारे पास उनको, और पर्सनली भी जैसे मेरे क्लाइंट्स मुझे बताते हैं उससे मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या चीज़ इस वक्त और किस डायरेक्शन में चल रही है। तो उसमें ये बात हुई कि इनिशियली तो बड़ी प्रॉब्लम आई, कन्फ्यूजन हुआ, थोड़ा डिले हुआ। ज़ाहिर है कि कोई नई चेंज आती है तो उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। लेकिन इनका जो ख्याल है, और बल्कि जो इन्होंने पब्लिश किया है, वो फिगर ये है कि जी रिड्यूस हुआ है क्लियरिंग टाइम। जो 109 घंटे लगते थे वो 18 घंटे में कह रहे हैं हम क्लियर कर रहे हैं। और इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू भी, कह रहे हैं कि जो रिसीव हुआ है दिसंबर के अंदर वो 61 बिलियन का रेवेन्यू रिसीव हुआ है, जो टोटल अब तक हो गया 288 बिलियन का थ्रू जो कस्टम से वो कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि हमारी एफिशिएंसी और रिकवरी भी बढ़ी है और टाइम भी रिड्यूस हुआ है। कहाँ 109 घंटे और कहाँ 18 घंटे, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब एक अगर रियलिटी है अगर, तो बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इनिशियली ये बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि इनिशियली जो था वो थोड़ा डिले आया, क्योंकि ज़ाहिर है नया सिस्टम जब लॉन्च होता है तो उसके अंदर जो कुछ 3-3.5 हज़ार जो केसेस थे वो होल्ड अप हो गए थे। लेकिन बहरहाल ये कि उसको लॉक को भी क्लियर कर रहे हैं ये। और इन्होंने एक और उसमें ये इनिशिएटिव लिया है कि ये जो ऑफिसर होगा उसको भी कॉम्पनसेट करेंगे, उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, और जो क्लियरिंग एजेंट है उसको भी जो है ये एक तरह से इंसेंटिव देंगे। ऑफिसर्स के बारे में तो जाहिर है कि वो उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर करने के बाद उसको इनकरेज करने के लिए उसको प्रमोशंस भी मिलेंगी, उसको उसको अवार्ड और वो भी मिलेंगे, जो भी रिवॉर्ड कह लें अवार्ड कह लें वो मिलेगा। लेकिन साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो असिस्ट करता है इंपोर्ट के अंदर, ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं कस्टम एजेंट्स के बगैर, तो ज़ाहिर है इवैल्यूएशन कराना क्लियर कराना पॉसिबल नहीं होता, वो बड़ा एक अहम उसका रोल है। तो वो कस्टम एजेंट जो है अगर उसने इनएक्यूरेट और डिसऑनेस्ट किस्म की अप्रोच इसकी पाई गई तो उसको पहले तो उन्होंने कहा कि पेनल्टीज लगाएंगे, उसके पॉइंट्स को यानी पॉइंट बेस्ड परफॉर्मेंस उसकी जो है वो लेकर आ रहे हैं, तो उसके पॉइंट्स उसमें डिटेक्ट होंगे। और अगर वो कंसिस्टेंटली ऐसा करता रहा कि इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एक कस्टम एजेंट की तरफ से आ रही है, तो ये
बहुत ज़्यादा लाइकली ये चांसेस हैं कि उसके लाइसेंस को ही कैंसिल कर देंगे। तो लिहाजा कस्टम एजेंट्स को भी इन्होंने एक तरह से इस नए सिस्टम के अंदर एक इंटीमेशन दे दी है कि अब आप जो परफॉर्मेंस है आपकी वो भी अलग से मेंटेन करेंगे। इसको यूं भी कह सकते हैं कि जैसे कोई इनकम टैक्स की रिटर्न भरता है तो वो जो कंसल्टेंट्स हैं उनसे कहा जाए कि भाई आप सही इन्फॉर्मेशन भरें वरना फिर आपके पॉइंट कटेंगे। तो जाहिर है कि फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सीरियस बात हो जाएगी कि कस्टम एजेंट भी जो है वो फिर एक तरह से खुद इवेल्युएट कर रहा होगा अपनी पार्टी को, क्रॉस चेक भी कर रहा होगा। जाहिर है कि उसके अपने पॉइंट्स कटेंगे तो लिहाजा उसने चीज़ों को भी देखना है। बहरहाल ये कि जो अगर ये हो जाता है, जो अभी इनिशियली तो इन्होंने कहा है कि साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल के अंदर किया है सिर्फ। साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल जो है ना वो एक डीप वाटर टर्मिनल है और जो किमाड़ी के करीब है उससे आगे है। तो उसमें जो है ये एक कोलैबोरेशन के साथ है हैचिसन पोर्ट पाकिस्तान का और जो पोर्ट ट्रस्ट है कराची पोर्ट ट्रस्ट उसके साथ मिलके ही कर रहे हैं। लेकिन अब इसको कहते हैं ये जब मॉडल कम सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर ये पोर्ट ऑफ कराची और पोर्ट कासिम पे और गवादर पोर्ट जो सी पैक के साथ चल रहा है उसके साथ भी काम करेगा और प्रॉब्लली ये ड्राई पोर्ट्स के अंदर भी लेकर आ जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर कोई 15 ड्राई पोर्ट हैं। लाहौर के अंदर ड्राई पोर्ट है, कराची में, पेशावर में, मुल्तान में, सियालकोट में है। एनएलसी का जो कोयटा का ड्राई पोर्ट है, एनएलसी का जो एक और पोर्ट है जो ठोकर न्याज के अंदर है वो भी है, सियालकोट में है, इस्लामाबाद में है, कसूर में है। तो कोई 14-15 तो ड्राई पोर्ट्स हैं हमारे। और वैसे मेन जो पोर्ट्स हैं जो मशहूर हैं जैसे ये पोर्ट कासिम, ये कराची पोर्ट वगैरह। तो इसी तरह ये साउथ एशियन पाकिस्तान का जो टर्मिनल है या SAPT, तो अभी इसके ऊपर इन्होंने लगाया है ये नया सिस्टम। और इनका कहना है कि एफिशिएंसी बहुत बड़ी है, 109 घंटे से गिर के 18 घंटे पर आ गई ये बात और रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं रिपीट कर दूं, जो पर्सनल बैगेज है, जो पर्सनल गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। लेकिन कमर्शियल वैल्यू की कोई चीज़ आ रही है तो वो $1200 पर रिस्ट्रिक्ट है। और कस्टम के अंदर ये चेंज आया है कि वो अब फेसलेस कस्टम असिस्मेंट हुआ करेगी जिसे FCA कहते हैं। तो इसके साथ ये वीडियो मैं क्लोज करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।